अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर। आज की क्लास में हम UGC नेट में पूछे गए सवालात को हल करेंगे। इससे पहले कि हम अपनी क्लास का आगाज करें, आप सबसे एक गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप AR डिजिटल पर पहली बार आए हैं तो AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन और शामिल हो सकें। जी, तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और तमाम साथियों का दिल से इस्तकबाल व खैर मकदम करता हूँ। जी, शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज करेंगे। और आज के क्लास में साथियों जो सवालात UGC नेट ने पूछे थे 2023 में, चूंकि पिछली बार हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाया था, बहुत सारे साथियों ने कहा कि सर आप बहुत पहले का क्वेश्चन लगा रहे हैं, 2023 का लगाइए, तो हम जो है 2023 का लगा रहे हैं। पिछले क्लासेस में साथियों हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? साथियों हम लोगों ने पढ़ लिया था यूनिट 1 में तारीख़ ज़बान उर्दू से हिंद आरियाई की मुख्तसर तारीख़, उर्दू की इब्तिदा के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात, उर्दू की अहम बोलियाँ, जी सरफियात, सौतियात, मारफमियात, नहवियात और मानवियात के बाद कसीदा पढ़ा था, उसके अहम शुअरा को पढ़ा था, मसनवी और उसके अहम शुअरा को पढ़ा, मरसिया का आगाज़ व इर्तिक़ा और उसके जितने भी मरसिया निगार शुअरा किराम शामिल निसाब हैं उन सबको पढ़ लिया। अगली बारी यूनिट 3 की थी, लेकिन हमने साथियों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसीलिए लगाया ताकि हालिया जो सवालात पूछे गए हैं उससे आपको अंदाज़ा हो सके एग्ज़ाम में किस तरीके के सवालात पूछे जा रहे हैं। इस बार तो ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा तो और भी मुश्किल होने के चांसेस हैं, इसलिए मेहनत और तैयारी अच्छे से करनी है। इसके अलावा UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हैं, उसके अलावा BPSC के जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस सवाल से फ़ायदा उठा सकते हैं। UGC नेट में उर्दू का जो पेपर पूछा जाता है उसका जो कोड रहता है वो 28 कोड नंबर रहता है। उर्दू 12 दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 आप देख सकते हैं इस पेपर का। जी, इस पेपर पर हम आपको लिए चलते हैं डायरेक्ट उर्दू का जो सवाल जहां से शुरू होता है उस सवाल की तरफ लिए चलते हैं आपको और आज के क्लास का बाज़ाब्ता आगाज़ करते। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह और एक बार दिल से इस्तकबाल खैर मकदम करता हूँ। जी, थोड़ा टाइम लग रहा है, इंतज़ार कर लीजिए, इंतज़ार का मज़ा भी कभी कभी लेना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ आपको आया है उर्दू, ठीक है। सेक्शन ID दिया हुआ है, सेक्शन नंबर दिया हुआ है, सेक्शन टाइप दिया हुआ है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। सेक्शन मार्क्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए हुए 92 क्वेश्चन है। जी, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 51 है, क्वेश्चन ID आप देख रहे हैं 202 है, क्वेश्चन टाइप MCQ, ऑप्शन शिफ्टिंग नंबर, सारी चीज़ें दी हुई है। तो थोड़ा सा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं और पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है करेक्ट मार्क्स 2 नंबर देगा और रॉन्ग मार्क्स आपको 0 नंबर, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। पहला सवाल समझिए कि उर्दू का जो है पहला सवाल यहीं से शुरू होता है और ये 51 नंबर क्वेश्चन इनकी डायरी में है। ये कहते हैं पहले सवाल में, क्या कहते हैं कि रतन नाथ सरशार के नावल फसाने आजाद का मुख्तसर शक्ल में हिंदी में तर्जमा किसने किया था? जी, ये वही फसाने आजाद है जिसके बारे में हम कई बार आप लोगों से जी बताने में कंफ्यूजन के शिकार हो भी गए थे, लेकिन इंशाल्लाह आज के क्लास में इसका कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा। सबसे पहले इस बात को याद रखिएगा कि फसाने आजाद जो है साथियों ये अवध अखबार में शाये होता था। किस अखबार में? तो ये अवध अखबार में किस्तवार शाये हुआ। किस अखबार में? अवध अखबार में। सन 1878 से लेकर के साथियों सन 1879 तक, 78-79 के दरमियान ये अवध अखबार में कौन? फसाने आजाद जो है किस्तवार शाये हुआ, इसको याद रखिएगा। और ये साथियों किताबी शक्ल में, पहले बात को ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 50 सवाल ही आज के क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल में पढ़ेंगे ताकि आपको बातें समझ में आए। किताबी शक्ल में ये कब शाये हुआ? तो 1880 में किताबी शक्ल में पहली बार ये मंजरे आम पर आया। और साथियों इसकी 4 जिल्दें, जी 4 जखीम जिल्दें, 4 कैसी? मोटी जिल्दें, 4 जखीम जिल्दें शाये हुई, ठीक है। और इसके जो मतलब जो सफ़हात हैं 3,2500 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये कौन? फसाने आज़ाद, ठीक है, फसाने आज़ाद। इतनी सारी बात आप समझ गए। अब ये सवाल पर आते हैं कि रतन नाथ सरशार का जो नावल फसाने आज़ाद है इसका मुख्तसर शक्ल में हिंदी में तर्जमा करने वाले
प्रेमचंद थे। तो इस सवाल का आपका 2 नंबर जो है ये क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑडियो वीडियो क्लियर है, आवाज आ रही है? क्योंकि आप लोगों के कमेंट आना बंद हो गए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार हूं। चलिए दूसरे सवाल की अगर आप देखेंगे तो एक सवाल डबल डबल पेज पर दे दिया है इन्होंने, जिसकी वजह से इसको जो है लगता है थोड़ा सा ज्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा। दूसरा सवाल है कि डॉक्टर मोहिउद्दीन जोर के मुताबिक किस दक्कनी शायर की गजलें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाइस बनी? शाह अब्दुल्ला आशिक, सैयद मोहम्मद फिराकी, वलीउल्लाह कादरी, शाह हुसैन जौकी। जी, सैयद मोहम्मद फिराकी इनका असल नाम था। जी, इनका असल नाम था सैयद मोहम्मद सादिक। क्या नाम था साथियों? मोहम्मद सादिक फिराकी, पूरा नाम इनका यही था। ठीक है। और साथियों ये 1685 में बीजापुर कर्नाटक में इनकी पैदाइश हुई थी। कहाँ पे? बीजापुर कर्नाटक में एक जगह है, वहीं पर 1685 में इनकी पैदाइश हुई और 1731 में इनका इंतकाल हुआ। और साथियों डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोर के मुताबिक सैयद मोहम्मद सादिक फिराकी ही हैं वो शायर, दक्कनी शायर, जिनकी गजलें दिल्ली में उर्दू शायरी का चस्का पैदा करने का बाइस बनी। तो इसका भी 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आप देखिएगा, तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू का कदीम शायर चंद्रभान बरहमन किस बादशाह का मुंशी था? शाहजहां का, दारा शिकोह का, औरंगजेब का या फिर शुजा का? जी, तो साथियों दारा शिकोह का ये मुंशी था। किसका? दारा शिकोह का मुंशी था कौन? तो चंद्रभान बरहमन। तो आपका इस सवाल का भी 2 नंबर राइट आंसर हुआ। अभी तक देखते चलिए 3 सवाल हम लोगों ने पढ़ा और तीनों का 2 नंबर का ऑप्शन राइट है। अगर कोई तुक्का लगाता है तो उसका तुक्का भी काम करेगा। चूंकि 2023 का पेपर है, ध्यान से देखिए। आपको बता दूं कि चंद्रभान बरहमन जो है साथियों जी, पहले ये मुंशी फिर मीर मुंशी के ओहदे पर मामूर हुए। अहदे शाहजहां में दारा शिकोह का ये अतालिक भी रहा। चंद्रभान बरहमन जो है इनके भाई का नाम था औधे भान। आपने नाम सुना होगा, औधे भान का नाम आपने सुना ही होगा। चंद्रभान बरहमन जो है इसी का भाई था। औधे भान का भाई चंद्रभान बरहमन था और ये साथियों दारा शिकोह का मुंशी था। और किसके अहद में? तो शाहजहां के अहद में। तो इस सवाल का 2 नंबर राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है शाह नसीर की शायरी सुनकर किसने कहा था कि मजमून दिल्ली और जबान लखनऊ की खूब है? यानी दिल्ली की मजमून और लखनऊ की जबान खूब है। नासिक ने कहा, जौक ने कहा, गालिब ने कहा या फिर मोमिन खां मोमिन ने कहा? किसने कहा था? तो साथियों मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ने कहा था, इसलिए इस सवाल का जी 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा जूम करूं? चलिए जूम करेंगे तो और ये फटने लगेगा, और जूम किया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है? उर्दू का सबसे कदीम नाम। जी, उर्दू का सबसे कदीम नाम दक्कनी है, गुजरी है, हिंदवी है या फिर देहलवी है? पांचवा सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है? उर्दू का सबसे कदीम नाम क्या है? तो उर्दू का सबसे कदीम नाम है साथियों हिंदवी। तो इसलिए इस सवाल का 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। एमडी जैन सी ऑप्शन आपने ऑलरेडी दे दिया है। 5 का हयात अंसारी, हिना आलम। अगला सवाल देखिएगा, एक सवाल को डबल डबल इन्होंने दे दिया। यहां पर थोड़ा सा इसको अगर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि अब भरंश के क्या माना है? तो हमने तारीख जबान उर्दू में इस चीज को बताया था कि अब भरंश का माना क्या होता है। जी, साफ और निखरी जबान, हुई जबान गलत, गंजलक जबान गलत, समझ में न आने वाली जबान गलत। बल्कि साथियों अब भरंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई जबान।
और प्राकृत का मतलब होता है फितरी जबान। प्राकृत का मतलब क्या होता है? फितरी जबान। अब भ्रंश का मतलब होता है बिगड़ी हुई जबान। फितरी जबान और बिगड़ी हुई जबान दोनों के माना याद रखेंगे, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर पूछा क्या जा रहा है, जमील जालबी के मुताबिक किस कदीम मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं? तोतीनामा, कदमराव पदमराव, कुतुबे मुश्तरी या फिर फूलबन? जी, 7 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? देखिए, तोतीनामा जो है साथियों, ये आपको गव्वासी की मसनवी है। किसकी है? गव्वासी की। कदमराव पदमराव फखरुद्दीन निजामी बेदरी की मसनवी है। और कुतुबे मुश्तरी जो आप देख रहे हैं साथियों, ये वजही की मसनवी है। किसकी? वजही, मुल्ला असदुल्ला वजही की मशहूर मसनवी है। और फूलबन जो आप देख रहे हैं, ये इब्ने निशाती की मसनवी है। हर एक ऑप्शन को डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। आपको बता दूं, जमील जालबी के मुताबिक जिस कदीम मसनवी के इब्तिदाई और आखिरी सफ़हात गायब हैं, उसका नाम है कदम राव पदम राव। आप लोगों ने पहले ही जवाब दे दिया है, मुबारक हो आप सबको। एक बात यहां पर मैंने अभी पढ़ाया था, शायद आपको याद ना हो, रिवाइज करा देता हूं। कदम राव पदम राव, जी, कदम राव पदम राव में जो अशार की तादाद है वो 1033 है। 1033 है। 1032 अशार जो है साथियों इसके मुकम्मल है, जबकि 1033वां अशार इसका अधूरा है, या फिर आप कह सकते हैं कि नामुकम्मल है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, यानी आखिरी शेर इसका नामुकम्मल है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, किस ड्रामे में छंद, ठुमरी और बसंत धुन, जी, मल्लार वगैरह का इस्तेमाल किया गया? आगरा बाजार, इंद्र सभा, जिहाक या फिर यहूदी की लड़की? 8वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले आगरा बाजार कल पढ़ाया था, किसमें? जी, बीपीएससी के क्लास में पढ़ाया था कल। ये हबीब तनवीर का ड्रामा है आगरा बाजार। इंद्र सभा जो ड्रामा है साथियों, ये आगा हसन अमानत लखनवी का ड्रामा है। जिहाक जो है साथियों, ये मीर हसन का ड्रामा है। यहूदी की लड़की आगा हश्र काश्मीरी का ड्रामा है, ठीक है। हर ड्रामे के बारे में आपको याद रखना है कि इसका मुसन्निफ कौन है। बस सवाल क्या पूछा गया कि किस ड्रामे में ये सब जो इस्तेमाल किए गए, तो उसका नाम है इंद्र सभा। तो इस सवाल का भी 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर है, ए नहीं 8 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नवे सवाल की तरफ बढ़ते हैं और नवा सवाल पूछा क्या जा रहा है, रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? जी, नवे सवाल में पूछा जा रहा है, कातिल की मां, अपना दुख मुझे दे दो, लाजोंती या फिर नया कानून? जी, तो दोस्तों रामेश्वरी और विनोद जिस अफसाने के किरदार हैं उसका नाम क्या है? कातिल की माँ। अब बात आती है कि कातिल की माँ जो है साथियों, ये क्या है? तो साथियों ये अफसाना है। और किसका अफसाना है? तो ये प्रेमचंद का अफसाना है। किसका? प्रेमचंद का ये अफसाना है, जो इनके अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल है। और ये साथियों 13वां अफसाना है। किसमें शामिल है? वारदात में शामिल है। और ये 13वां अफसाना है। कैसा, कितना नंबर का अफसाना? 13वां अफसाना, याद रखिएगा। कातिल की मां प्रेमचंद का अफसाना है, अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल है, और ये 13वां अफसाना है। इतनी सारी बातों को याद रखना है आपको। जबकि अपना दुख मुझे दे दो, लाजोंती, जी, ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। ये दोनों किनका है? तो ये साथियों बेदी का अफसाना है। राजब के नया कानून जो आप देख रहे हैं, ये साथियों आपको किनका है? तो सादत हसन मंटू का है। याद रखना है इन सारी बातों को। रामेश्वरी और विनोद किस अफसाने के किरदार हैं? कातिल की माँ। कातिल की माँ प्रेमचंद का अफसाना है। प्रेमचंद के अफसानवी मजमूए वारदात में शामिल 13वां अफसाना है। अपना दुख मुझे दे दो और लाजोंती राजेंद्र सिंह बेदी का है। जबकि नया कानून सादत हसन मंटू का है। तो इसलिए इस सवाल का आपका ए ऑप्शन यानी 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जी, चलिए 10वें सवाल की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये पेपर इसी तरीके से है, ऑफिशियल पेपर है ये इसी तरीके से है। इसमें मैं और कुछ
नहीं कर सकता हूं। 10वां सवाल आप इसको कह सकते हैं। 10वां सवाल है, इस्मत चुगताई के नावल टेढ़ी लकीर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही करना है। कहा जा रहा है कि यह नावल 1947 में शाये हुआ। इस नावल में शम्मन एक मरकजी किरदार है। ये सवानही अंदाज का नावल है। ये नावल तकसीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया है। तो पूछा यह जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, ये नावल 1947 में शाये हुआ, ये बात गलत है। इसलिए कि ये नावल 1947 नहीं बल्कि 1945 में शाये हुआ, इसलिए ये 1 नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, ये हो गया आपका गलत, सॉरी सही नहीं बल्कि गलत। इस नावल में शम्मन एक मरकजी किरदार है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो 2 नंबर आपका सही हो गया है, इसको याद रखिएगा। ये सवानही अंदाज का नावल है जी, ये सवानही अंदाज का नावल है, ये बात भी 3 नंबर सही है। चौथी बात कि ये नावल तकसीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया, ये बात बिल्कुल गलत है जी। इस्मत चुगताई का ये नावल 1944 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1944 में इस्मत चुगताई का ये नावल लिखा गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया 1945 में ये शाये हुआ, ठीक है। और ये नया इरादा लाहौर से एक अखबार जारी होता था, उसमें ये शाये हुआ। और इस नावल का मरकजी किरदार शम्मन है, ये बात सही है, ठीक है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो नीचे आपको मिल जाएगा, यानी इसका सही जवाब आपको क्या मिलेगा, 1 मिनट, चौथा इसका सही जवाब है 1 और 4। 1 और 4 यानी गलत जवाब के मुतालिक कहा जा रहा है। तो गलत मतलब 1 नंबर का ये गलत है और गलत ही जवाब की निशानदेही करना है। तो इसका मतलब हमारा 1 नंबर सही हुआ। और उसके बाद कहा जा रहा है कि साथियों ये नावल तकसीम हिंद के तनाजुर में लिखा गया, ये बात गलत है। तो 1 और 4 ये दोनों सही है। लेकिन साथियों इन्होंने ऑप्शन में 1 और 4 का कहीं भी जिक्र नहीं किया है, इसलिए इसका जवाब आप जो देखेंगे ऑफिशियल आंसर की वगैरह में, ये बात गलत है। तो आपको ये बात याद रखनी है गलत जवाब के मुतालिक कि ये बात गलत जवाब पूछ रहा है, इसलिए गलत जवाब तो पहला और चौथा है। जबकि इसका मरकजी किरदार शम्मन है, ये बात सही है। और ये सवानी नावल है, ये भी बात सही है। अगले नावल की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल क्या कह रहा है कि दर्ज झेल इक्तिबास किस किताब से माखूज है? आज लगन कोई उस जहां में, हिंदुस्तान में, हिंदी जबान में, इस लताफत, इस छंदा सू, नज्म हूर नस्र मिलाकर, गुलाकर यूं नए बोलियां, इस बात को, इस नबात को यूं कोई आब। देखिए ये पहले के मतलब पहले जो उर्दू लिखा जाता था इसी तरीके से, हयात में नी घोलियां, यूं गैब का इल्म नी खोलियां, है ना, यानी यूं गैब का इल्म नहीं खोलना वगैरह। ये इक्तिबास किस किताब से माखूज है, ये बात पूछी जा रही है। सबेरस से, ताजुल हकाइक से, तोतीनामा से, या फिर गुले मारिफत से। ये इक्तिबास साथियों मुल्ला वजही की सबेरस जो नसरी तसनीफ है, मुल्ला वजही की सबेरस जो उर्दू की पहली नसरी दास्तान है, इसी से माखूज है। तो आपका सही जवाब हो गया 1 नंबर का ऑप्शन जी। और सबेरस कब लिखी गई, ये बात तो हमने आपको बताया था, 1635 में लिखी गई, ठीक है। इस ऑप्शन को याद रखिएगा, आगे भी आपको काम आने वाला है। ताजुल हकाइक भी मुल्ला वजही की तसनीफ है। किसकी तसनीफ है? ताजुल हकाइक तो मुल्ला वजी की तसनीफ है। जबकि तोतीनामा गव्वासी की है, ऊपर ये बात गुजर चुकी है, ठीक है। गुले मारिफत जो आप देख रहे हैं, ये सैयद हैदर बख्श हैदरी की तसनीफ है। इन सारे पॉइंट्स को आपको याद रखना है। और गुले मारिफत सैयद हैदर बख्श हैदरी की सवाने हयात है, इस बात को भी आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। चलिए थोड़ा टाइम लगेगा, चूंकि हर ऑप्शन का जी पोस्टमार्टम करने में वक्त तो लगेगा ही लगेगा। थोड़ा अगर आपके पास वक्त है तो आराम से देखिएगा, अगर नहीं है तो बाद में आप इसको देख सकते हैं। अगला सवाल, कुर्रतुल ऐन हैदर के नावल आग का दरिया के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही करना है। जी गलत जवाब इसका क्या है?
नाविल में वर्जीना वोल्फ की इशारती अंदाज को बरता गया, ये पूछा जा रहा है। नाविल के शुरू में टीएस एलियट की नज़म का तर्जमा दिया गया। नाविल का केवल सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है। नाविल की इब्तिदा बौद्ध मजहब के उरूज के ज़माने से हुई। देखिए, गलत जवाब की निशानदेही करने के लिए कह रहा है 12 नंबर सवाल में। जी, अगर यहां पर आप देखेंगे जी, इसमें जो गलत जवाब साथियों आपको मिलेगा, नाविल में वर्जीना वोल्फ के इशारती अंदाज को बरता गया, ये बात बिल्कुल सही है। नाविल के शुरू में टीएस एलियट की नज़म का तर्जमा किया गया, ये बात भी सही है। नाविल का केवल सल्तनत अहद मुगलिया तक फैला हुआ है, ये बात इस जुमले में गलत है। चूंकि नाविल आग का दरिया जो है साथियों, इसमें 850 साल की तारीख को इन्होंने कुर्रतुल ऐन हैदर ने अपने इस नावल में क्या किया, समेटा है। गौतम बुद्ध के जमाने से शुरू होकर तकसीम हिंद के अलमिये पर मुकम्मल होता है, ये बात गलत है। ठीक है, नावल की इब्तिदा बौद्ध मजहब के उरूज के जमाने से हुई, ये बात भी सही है। और यहाँ पर कहा गया कि मुतल्लिक गलत जवाब की निशानदेही करने को, गलत जवाब यही 3 नंबर है, तो 3 नंबर ही हमारा सही जवाब है। समझ गए बात? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। क्या है अगला सवाल? दर्ज झेल में कौन सा अफसानवी मजमुआ राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है? गौर कीजिएगा, जो नहीं है उसको पूछा जा रहा है, और ये हमारा तकरीबन 13वां सवाल है। दानाओदाम, कोखजली, लंबी लड़की या सड़क के किनारे। देखिए, सड़क के किनारे अगर आप देखेंगे साथियों, तो ये आपको हो जाएगा किनका, ये मंटू का है। किनका है साथियों? सादत हसन मंटू का है, और इसमें उनके आखिरी दौर के अफसाने शामिल हैं। और ये पूछा जा रहा है कि राजेंद्र सिंह बेदी का नहीं है, तो यही वाला बेदी का नहीं है। इसी वजह से साथियों 13 नंबर सवाल का 4 नंबर जो ऑप्शन है ये राइट हो जाएगा। बाकी दानाओदाम, कोखजली, लंबी लड़की, ये तीनों के तीनों साथियों राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ है। इस वजह से ये सब जवाब सही नहीं है, बल्कि पूछा क्या गया कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसानवी मजमुआ नहीं है, तो नहीं जो है वो सड़क के किनारे है, और ये सादत हसन मंटू का है। इसलिए हमारा सही जवाब 4 नंबर है। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। बहुत मेहनत से इन सारे क्लासेस को करना पड़ता है। बराए मेहरबानी अगर हमारी मेहनत आप सबको पसंद आ रही है तो एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जेल के किरदारों का ताल्लुक उर्दू के किस ड्रामे से है? यानी नौशाबा, राहिब, वजीर, फरीदू। जी, इन सब किरदारों का ताल्लुक उर्दू के ड्रामे यहूदी की लड़की से है, मुरक्का शबाब से है, अनारकली से है, या फिर जिहाक ड्रामे से है? किस ड्रामे से है पूछा जा रहा। देखिए, यहूदी की लड़की ये किनका है? तो आगा हश्र काश्मीरी का है। अनारकली जो ड्रामा आप देख रहे हैं, इसके बारे में आप सबको मालूम है कि ये इम्तियाज अली ताज का ड्रामा है। जिहाक जो आप देख रहे हैं ये साथियों मीर हसन का ड्रामा है। और पूछा किया गया है कि ये किरदार किसके हैं। और मुरक्का शबाब की बात करें तो ये हमें नहीं मिला है कि किनका है। अगर आपको मिले तो जरूर हमें आगाह कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंशाल्लाह जी मैं आप सबका ममनूनो मशकूर हूँगा। देखिए, नौशाबा, राहिब, वजीर, फरीदू, ये सब जो है साथियों जिहाक ड्रामे के किरदार हैं। और इसका जवाब आप लोगों ने पहले ही दे दिया है। सालेहा खातून, हैना, नूर सबा, तौसीफ मिसबा आपने गलत जवाब दिया। नुसरत रसूल, आफरीन, आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। दिनेश कुमार जी, सैयद शाहीन बिल्कुल, यास्मीन खातून बिल्कुल आप लोगों ने सही जवाब दिया कि देखिए जिहाक ड्रामे के किरदार कौन कौन है? नौशाबा, राहिब, वजीर, फरीदू। ठीक है, आगे बढ़ेंगे 2023 में जी 2023 में यूजीसी ने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत मतलब जो है आला मतलब जो है लेवल का क्वेश्चन, बहुत मतलब मुश्किल मुश्किल सवालात हैं। आप हल करेंगे जब तब इस आपका अंदाजा होगा इसका। उर्दू की किस दास्तान में नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है? बागो बहार में, नौतर्ज मुरस्सा में, फसाने अजाइब में, या फिर बोस्ताने ख्याल में? 15 नंबर सवाल में पूछा जा रहा है। बागो बहार के बारे में आपको मालूम है ना कि ये मीर अम्मन का है। नौतर्ज मुरस्सा के बारे में आपको मालूम है कि अता तहसीन का है। फसाने अजाइब के बारे में आपको मालूम है कि रजब अली बैग सुरूर का है। जबकि साथियों बोस्ताने ख्याल जो है ये सिराज औरंगाबादी का है। किनका है? सिराज औरंगाबादी का है। सबके बारे में मालूम हो गया आपको। लेकिन पूछा गया कि किस दास्तान में नक्शे सुलेमानी
और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है तो ये फसाने अजाइब जी है। इसी में साथियों नक्शे सुलेमानी और लौहे तिलिस्म का जिक्र हुआ है। इसलिए 15 नंबर सवाल का ये 15वां सवाल है अब तक का, और इसका 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कुछ लोगों ने आफरीन, कशिश और जैन ने सही जवाब दिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 16 नंबर हुआ चाहता है, उर्दू में पहली बार किस नावल में शुऊर की रव की तकनीक का इस्तेमाल हुआ? पहली बार पूछा जा रहा है, गौर कीजिएगा। आग का दरिया, गुरेज, लंदन की एक रात या फिर शिकस्त। सबसे पहले बात करते हैं कि आग का दरिया किन का है, तो कुर्रतुल ऐन हैदर का है जी। अगर बात करते हैं गुरेज की, इसमें भी मतलब जो है शूर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहां पर पहली बार पूछा जा रहा, इसलिए यह जवाब सही नहीं होगा, गलत है। ठीक है, पहली बार चूंकि पूछा जा रहा इसलिए। गुरेज जो है साथियों ये अजीज अहमद का है। किन का है? लंदन की एक रात जो है साथियों ये सज्जाद जहीर का है जी। और शिकस्त जो देख रहे हैं आप, ये कृष्ण चंद्र का है। कृष्ण चंद्र का ये पहला नाविल है जी। और पूछा गया है कि इस किसमें जो है शुऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल पहली बार हुआ, तो ये लंदन की एक रात है। आग का दरिया नहीं है, बल्कि लंदन की एक रात जो है साथियों, इसमें शुऊर की रौ की तकनीक का पहली बार इस्तेमाल हुआ है। इसलिए इस सवाल का, ये 16वां सवाल है, इस सवाल का 3 नंबर का ऑप्शन राइट होगा। जबकि आग का दरिया में भी कुर्रतुल ऐन हैदर ने शुऊर की रौ की तकनीक का इस्तेमाल किया है, ये याद रखेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है जी। जी पढ़ता हूं, क्या है? एक मिनट, थोड़ा सा बीच में कर देता हूं। नक्काद को न तो क्लासिकियों के बंधे टिके उसूलों की लकीर का फकीर होना चाहिए, और न रोमानियों की तरह सारे उसूलों से बालातर होना चाहिए, बल्कि उसे जमाने के तकाजों के मुताबिक खुद उसूल वज़ा करने चाहिए, मतलब बनाने चाहिए। वज़ा ये ख्याल किस मगरिबी नक्काद का है? जी, अरस्तु का है, अफलातून का है, टी.एस. एलियट का है, मैथ्यू आर्नल्ड का है। 17 नंबर सवाल है ये, और पूछा जा रहा है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों ये ख्याल जो ऊपर आपने पढ़ा ये मैथ्यू आर्नल्ड का है, इसलिए इस सवाल का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। किताब पढ़ेंगे तभी आपको मालूम चलेगा ये सब इक्तिबास कहां से आया है जी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और 18 नंबर सवाल है, इब्ने कुतैबा ने शेर की कितनी किस्में बतलाई हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो आपको बता दूं कि इब्ने कुतैबा ने शेर की 4 किस्में बताई, इसलिए इस सवाल का 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और पूछा किया जा रहा है जी, देखिएगा थोड़ा सा। अल मुअज्जम फी मायीर अशारुल अजम किसकी तसनीफ है? देखिए, अल मुअज्जम फी मायीर अशारुल अजम, कितना मुश्किल नाम है अगर आप देखेंगे जी। शम्स कैस राजी, निजामी उरूजी समरकंदी, रशीदुद्दीन वतवात या फिर मोहम्मद औफी। जी, क्या होगा इसका सही जवाब? तो दोस्तों अल मुअज्जम फी मायीर अशारुल अजम जो आप देख रहे हैं, ये जो है साथियों शम्स कैस राजी की तसनीफ है। 1 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इसमें क्या पूछा जा रहा है? जेल में से किस किताब के मुसन्निफ रशीदुद्दीन वतवात हैं? जी, हदाइकुस सहर फी दकाइकुश शेर, लुबाबुल अलबाब, चाहार मकाला या फिर काबूस नामा। देखिए कितने मुश्किल मुश्किल नाम है। देखिए लुबाबुल अलबाब जो है साथियों, इसके मुसन्निफ का नाम है सदीदुद्दीन मोहम्मद औफी। जो ऊपर आपने पढ़ा था ना औफी का नाम, लुबाबुल अलबाब के मुसन्निफ वही हैं जी। और ये उनका तज़किरा है, और ये तारीखी तसनीफ है। चाहार मकाला, आपने एक मुसन्निफ का नाम पढ़ा क्या? निजामी उरूफी समरकंदी। जी, पूरा नाम मैं नहीं लिखूंगा वक्त की वजह से, तो ये उन्हीं का है, समरकंदी का है चाहार मकाला जी। और काबूस नामा की बात करें तो ये उनसुरुल माली कैकाउस का है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। जबकि रशीदुद्दीन वतवात की तसनीफ है हदाइकुस सहर फी दकाइकुश शेर। ये
रशीदुद्दीन वतवात की तसनीफ है। 20 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा किया जा रहा है अगले सवाल में, धौनी का नजरिया किसने पेश किया? जी, धौनी का नजरिया आनंद वर्धन ने, भरत मुनि ने, अभिनव गुप्त ने, आचार्य शंकुक ने। तो आनंद वर्धन ने पेश किया, इसलिए इसका 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, जिसमें ज्यादा कुछ नहीं है, उसको ज्यादा वक्त लगाने की जरूरत नहीं है। शिबली के नजदीक शायरी की किन 2 चीजों का नाम है? शिबली के नजदीक शायरी किन 2 चीजों का नाम है? तफहुस अल्फाज और मुहाकात, तखय्युल और तफहुस अल्फाज, मुहाकात और तखय्युल, तखय्युल और जोश। तो दोस्तों, शिबली के नजदीक मुहाकात और तखय्युल, ये 2 चीज जो है शायरी का नाम है। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो। हाली के नजदीक क्या है बताइएगा? हाली के नजदीक तफहुस अल्फाज, मुहाकात, बताइएगा कमेंट करके कि हाली के नजदीक क्या है। शिबली के नजदीक तो मुहाकात और तखय्युल है, हाली के नजदीक क्या है बताइएगा। अगला सवाल, मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात किसकी तसनीफ है? शकीलुर रहमान, वहाब अशरफी, अबुल कलाम कासमी, शमशुर रहमान फारूकी। तो दोस्तों, मिर्जा गालिब और हिंद मुगल जमालियात ये शकीलुर रहमान की तसनीफ है। तो इस सवाल का 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 24वां सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आज के क्लास का 24वां सवाल हम लोग पढ़ रहे हैं। और अदबी और तहकीकी जरीदा मेयार किस शहर से शाये होता था? जी, दिल्ली से, भोपाल से, पटना से, हैदराबाद से। तो अदबी और तहकीकी जरीदा मेयार जो आप देख रहे हैं, जी ये पटना से जारी होता था, शाये होता था, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। 25वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, यह आसान होगा। किस्से महरे अफरोज़ो दिलबर किसकी तसनीफ है? ईसवी खान बहादुर, फजल अली फजली, मीर मोहम्मद हुसैन अता तहसीन, रजब अली बैक सुरूर। जी, इस सवाल का जवाब सारे लोग दीजिएगा क्योंकि सबको मालूम होगा ये। 25 नंबर सवाल है। 25 सवाल और पढ़ेंगे आज के क्लास में, बकिया सवाल अगले क्लास में पढ़ेंगे। जी, किस्सा महरे अफरो, देखिए फजल अली फजली की क्या है? करबल कथा। क्या है साथियों? करबल कथा। मीर हुसैन अता तहसीन की नौ तर्जे मुरस्सा। रजब अली बैक सुरूर की बशूर तसनीफ फसान अजाइब। और यहाँ पर ईसवी खान बहादुर की तसनीफ है किस्सा महरे अफरोजो दिलबर। तो इस सवाल का 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा और आप लोगों ने जवाब सही ही दिया है। मुबारक हो आप सबको। चलिए, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, तेरी महफिल से उठाता गैर मुझको क्या मजाल, देखता था मैं कि तूने भी इशारा कर दिया। ये शेर किस शायर का है? यास यगाना चंगेजी, दाग देलवी, हसरत मोहानी, जी शाद अजीमाबादी। ये शेर किनका है? तो दोस्तों, ये शेर जो आप देख रहे हैं ये हसरत मोहानी का है। 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल, अफसाना प्यासी चिड़िया किस अफसानवी मजमुए में शामिल है? जी, तमाशा घर, बाबा लोग, अलाव, रोशनी की रफ्तार। देखिए साथियों, तमाशा घर जो आप देख रहे हैं ये इकबाल मजीद का है। किनका है? इकबाल मजीद का है। बाबा लोग जो आप देख रहे हैं साथियों, ये गयास अहमद गद्दी का है। किनका है? पूरा नाम नहीं लिखूंगा। और अलाव जो आप देख रहे हैं ये सुहेल भाई का है। ठीक है। और साथियों, रोशनी की रफ्तार जो आप देख रहे हैं कुर्रतुल ऐन हैदर का है। तो सबके बारे में आपको मिल गया। लेकिन पूछा जा रहा है कि अफसाना प्यासी चिड़िया जो है साथियों ये अफसानवी के किस मजमूए में शामिल है? तो ये बाबा लोग जो गयास अहमद गद्दी का है इसी में शामिल है, इसलिए 27 नंबर सवाल ये है, इसका दूसरा जवाब राइट आंसर हो जाएगा। नाजिया शहूद एक सवाल पूछ रही हैं, बिहार में बेड, बेड नहीं होगा, बिहार में आएगा BET, जैसे होता है NET नेट। ठीक है, तो बिहार में होगा बेट।
टी से, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसका आने वाला है। जब भी आएगा AR डिजिटल पर इसकी जानकारी आप तमाम हजरात को दी जाएगी, इसलिए आप जो है घबराएं नहीं, हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल क्या है देख लेते हैं। ब्रिंगे कोह रह खामोश हरफे ना सजा सुनकर के ता अबद गो सदाए गैब से खींचे पशेमानी। इस शेर में हरफे ना सजा के माना शोखी की अदा, नाजेबा, आजाद कलेमा, बख्श देना। तो देखिए हरफे ना सजा का मतलब है नाजेबा, ठीक है। तो इस सवाल का 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर लिए चलते हैं, क्या है, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी कहाँ कायम की थी। ये सब आसान है, अलीगढ़ में, बिजनौर में, गाजीपुर में या फिर दिल्ली में। सर सैयद अहमद खान ने सन 1862 में, सन 1862 में साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद गाजीपुर में डाली थी, इसलिए इस सवाल का 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है देखते हैं। TS एलियट के सन्ने पैदाइश और सन्ने वफात की निशानदेही करना है। जी TS एलियट, तो साथियों TS एलियट 1888 में पैदा, 1965 में इनकी वफात हुई, तो इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इस सवाल का, ये समझिए 30वां सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल अगर आप देखेंगे, किस नक्काद ने एक किताब मुआजना अनीसो दबीर लिखकर यह साबित करने की कोशिश की है कि अनीसो दबीर से बड़े अनीस दबीर से बड़े मरसिया निगार हैं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली नहीं, शमशुर रहमान फारूकी नहीं, कमर रईस नहीं, बल्कि अल्लामा शिबली नौमानी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दर्ज झेल में कौन सी तसनीफ रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है पूछा जा रहा है। खंदा, गंजहाए गरामाया, आशुफ्ता बयानी मेरी या फिर मजालिसे रंगीन। खंदा जो देख रहे हैं साथियों, ये इनकी रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। क्या है, रेडियाई तकरीरों का मजमुआ है। गंजहाए गरामाया ये इनके खाकों का मजमुआ है। क्या है, खाकों का मजमुआ है जी, और इसमें 16 खाके हैं। कितने खाके हैं, 16 खाके हैं, और ये साथियों 1937 में शाये हुआ था। आशुफ्ता बयानी मेरी इनकी साथियों क्या है, खुद नविश्त है, ऊपर भी अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, इनकी खुद नविश्त है। मजालिसे रंगीन जो आप देख रहे हैं ये इनकी नहीं है, ये और नहीं ही पूछा जा रहा है, इसलिए हमारा यही राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4 नंबर का। तो पता चला मजालिसे रंगीन रशीद अहमद सिद्दीकी की नहीं है, तो किनकी है, तो दोस्तों ये हमने आपको बताया था, सादत यार खान रंगीन की है ये, ठीक है। तो यही हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या है, ये तो अभी पढ़ लिया था। अगला सवाल ये देखिए, हर जर्रा है आलम में खुर्शीद हकीकी, यूं बोझ के बुलबुल हूँ हर एक गुंचा देहा का। इस शेर में खुर्शीद हकीकी जो पूछा जा रहा है से क्या मुराद है। इश्क हकीकी, महबूब का चेहरा, खुदा का नूर, चांद की रोशनी। जी क्या होगा इसका, 1 मिनट रुकिएगा। हर जर्रा है आलम में, हर जर्रा है आलम में यानी दुनिया में, खुर्शीद हकीकी यानी इश्क हकीकी नहीं, इश्क हकीकी नहीं बल्कि खुदा का नूर। जी क्या, खुदा का नूर जो है आलम में हर जर्रा है, खुदा का नूर, खुदा की रोशनी आलम में, दुनिया में हर जर्रा है जी। तो 3 नंबर ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम, ये तो आसान सवाल होने वाला है जी। बज़्म दास्तां गोइयाँ, मजलिस ओदबाए उर्दू, हल्क़े अदब शनास, बज़्म शुअराए उर्दू। आसान होने वाला आप लोगों के लिए। हल्क़े अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम बज़्म दास्तां गोइयाँ है, इसलिए 1 नंबर आंसर इज द राइट आंसर। अगला सवाल क्या है, पहले जो क्वेश्चन पेपर
प्रिंट होता था वो थोड़ा अच्छा रहता था, लेकिन ये जो पेपर है ना ये सही नहीं है। चलिए 35 नंबर सवाल है तकरीबन ये हम लोगों का। जिस नज्म में किसी दौर के मसाइब या किसी शहर पर नाजिल होने वाली आफात का जिक्र किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वासोख्त नहीं, शहरनामा नहीं, खमरियात नहीं, बल्कि शहर आशोब कहते हैं। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, जिस नज्म में, ये तो हो गया ना, ये अगला सवाल क्या है? 5-5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, 5-5 मिसरों वाली नज्म को क्या कहते हैं? मुसल्लस नहीं कहते हैं, मुरब्बा नहीं कहते हैं, मुखम्मस नहीं, मुखम्मस ही कहते हैं ना। 5 मिसरे वाली नज्म को मुखम्मस कहेंगे ना, खम्स का मतलब होता है 5, तो यही आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा हमारा पेन डिस्टर्ब कर रहा है, इसको एक बार जो है कलर चेंज करके देखता हूँ, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है? अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही करना है। अब्दुल हलीम शरर जो थे इनके बारे में पूछा जा रहा है कि गलत जवाब जो है उसको निशानदेही। अब्दुल हलीम शरर में पैदा हुए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। वो 9 साल की उम्र में कलकत्ता चले गए थे, ये बात भी दुरुस्त है। उन्होंने 1887 में रिसाला दिलगुदाज निकाला, ये बात भी सही है। शरर का इंतकाल 1935 में हुआ, जो कि गलत है। अब्दुल हलीम शरर की जो पैदाइश है वो 1860 है, पैदाइश की बात हो रही है, पे से पैदाइश लिख देता हूं। और इनकी जो वफात है साथियों, वाव से वफात, इनकी वफात 1926 में हुई थी। तो 1935 जो यहाँ पर कहा जा रहा है ये बात गलत है, और ये कह रहे हैं कि अब्दुल हलीम शरर के मुतालिक गलत जवाब की निशानदेही कीजिए। इसका मतलब हमारा सही जवाब यही है, यानी 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? कैसा लग रहा है? बहुत फायदा होगा आप लोगों को। और यूजीसी नेट इसके अलावा बिहार बेट में भी काम आएगा। दिल्ली उर्दू अखबार 12 जुलाई 1857 से किस नाम से शाये होने लगा था? जी, अखबार दिल्ली, अखबार उस जफर, दिल्ली गजट, या फिर आईने सिकंदरी, किस नाम से शाये होने लगा था? तो दोस्तों अखबार उस जफर के नाम से शाये होने लगा था। इसलिए 2 नंबर सवाल जो है इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल है ये सवाल तो हो गया, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है? बेसबब जलजला आलम में नहीं आता, कोई बेताब तहे खाक तड़पता होगा। इस शेर में कौन सी सनात पाई जा रही है, पूछा जा रहा है। जी, इस्तिआरा नहीं, मजाज मुरसल नहीं, मकरे शायराना नहीं, बल्कि इस शेर में हुस्न तालील पाया जा रहा है। किसी चीज के लिए कोई ऐसी वजह बयान करना जो चाहे वाकई तो ना हो, मगर उसमें कोई शायराना जिद्दत व नुदरत पाई जाए, वो कहलाता है हुस्न तालील। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो शायर कहते हैं बेसबब जलजला आलम में नहीं आता। जी, यानी जो जलजला है बगैर वजह के बेसबब दुनिया में नहीं आता। और अगले मिसरे में देखेंगे कोई बेताब तहे खाक, यानी खाक के अंदर तड़पता होगा। तो इसमें शायर ने जिद्दत व नुदरत पैदा करने की कोशिश की है, और यही जो है साथियों सनअत हुस्न तालील कहलाता। इस वजह से 3 नंबर ऑप्शन आपके इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, वो मगरिबी अदीब था जो अरस्तु का उस्ताद और सुकरात का शागिर्द था। कौन था वो? अरस्तु का उस्ताद था और सुकरात का शागिर्द था। आई ए रिचर्ड्स, मैथ्यू आर्नल्ड, लॉन जाइंस, अफलातून। तो अफलातून ही था, इसलिए 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। दर्ज झेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही करना है, गलत की नहीं। जी, गलत की नहीं करना, सही की निशानदेही करना है, ठीक है। और पूछा क्या जा रहा है, 1 नंबर को अगर आप देखेंगे, उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है,
मोहम्मद हुसैन आजाद का कौल है और ये बात बिल्कुल सही है। उसके बाद उर्दू पंजाबी से निकली है सैयद सुलेमान नदवी, ये बात तो गलत है। पंजाबी से कौन कहते हैं, तो भाई ये तो कहते हैं महमूद शीरानी। कौन कहते हैं, महमूद शीरानी कहते हैं। उर्दू दक्कन में पैदा हुई नसीरुद्दीन हाशमी, ये बात भी सही है। उर्दू सिंध में मोहम्मद बिन कासिम की आमद के बाद पैदा हुई मसूद हुसैन खान, ये बात गलत है। सही जुमरा ए और सी है, ठीक है। और ए और सी आपको यहां पर अगर देखेंगे ए और बी ये गलत है, ए और सी 2 नंबर में है, तो यही 2 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 1 2 3। सालिया खातून आप क्या जवाब दे रहे हैं, गलत है ना। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इसमें भी 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरे की निशानदेही करना है जी। मौलवी अब्दुल हक ने नाम देवमाली के उन्वान से खाका लिखा है जी। ए ऑप्शन पूछा जा रहा है, मौलवी अब्दुल हक ने नाम देवमाली के से खाका लिखा है, ये सही है। रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का पहला मजमुआ हम नफसाने रफ्ता है, ये बात गलत है जी। क्यों गलत है, हम नफसाने रफ्ता रशीद अहमद सिद्दीकी के खाकों का मजमुआ है, लेकिन साथियों पहला नहीं है, इस वजह से गलत है जी। इस्मत चुगताई ने दोज़खी के उन्वान से अपने भाई अजीम बेग चुगताई का खाका लिखा था, ये बात यहाँ पर भी सही है। तो ए और सी सही हो गया। कायदा बेकायदा फिक्र तौनसवी के खाकों का मजमुआ है, क्या कायदा बेकायदा, ये बात गलत है, बल्कि ये जो है शौकत सिद्दीकी का है, सॉरी शौकत थानवी का है, सिद्दीकी नहीं शौकत थानवी का है। तो यहाँ पर फिक्र तौनसवी दिया है, इसलिए ये गलत है। तो इसका भी ए और सी सही है। ए और सी जिस ऑप्शन में है वो राइट हो जाएगा। ए और सी 1 नंबर में है, तो 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या पूछा जा रहा है, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत। सही जुमरा को देखना है। ओ ये तो पढ़ लिया ना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अगला सवाल ये है, और इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें भी 2 जुमरे सही 2 गलत। सही जुमरे की इसमें भी निशानदेही करना है। खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, क्या ये सौदा का है जी। ये पूछा जा रहा है क्या ये सौदा का है जी। 43 नंबर है ये। और अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताजे सुल्तानी जी। हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। शेख इब्राहिम ज़ौक़ का ये कसीदा है जी। अरे भाई मुश्किल शुरू, 1 मिनट रुक जाइएगा, मुश्किल शुरू कर दिया डिजिटल पेन ने। खैर तो साथियों खुशामद कब करें आली तबीयत अहले दौलत की, ये वाला बिल्कुल सही है। अजब उजब नादा है वो जिनको है अजब नादा है वो जिनको है उजबे ताज सुल्तानी। और उसका पहला मिसरा ये है सबसे पहला, हुआ जब कुफ्र साबित है वो तमगाए मुसलमानी। ये सौदा का कसीदा है और यहाँ पर ज़ौक़ लिखा है, इस वजह से ये गलत हो जाएगा। जहे निशात अगर इसे कीजिए तहरीर जी, ये सौदा का नहीं है जी। ये क्या है, सौदा का नहीं है, बल्कि ये क्या है इब्राहिम ज़ौक़ का कसीदा है, तो ये भी गलत हो जाए। करे है वा लिबे गुंचा दर हजार सुखन, ये ज़ौक़ का है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी सी गलत है, ए और डी सही है। तो ए और डी तो एक ही नंबर में है, तो यही ना सही हो जाएगा आपका। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा किया जा रहा है अगले सवाल में कि 2 जुमरे सही है और सही जुमरों की निशानदेही करना है। शाद अजीमाबादी की गज़लों का दीवान नग़्म-ए इल्हाम है, क्या ये बात सही है, हाँ बिल्कुल सही है। शाद अजीमाबादी की गज़लों का दीवान नक्शो निगार है, क्या ये बात सही है जी। ये बात गलत है। शाद अजीमाबादी का असल नाम सैयद अली मोहम्मद है जी, ये बात सही है। शाद अजीमाबादी का असल नाम गुलाम अख्तर है, ये बात गलत है। तो दोस्तों 2 जुमरे सही करने का है, तो ए और सी इसका सही है। ए और सी, ए और डी, डी और सी, ए और सी 3 नंबर में है, इसलिए 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल है कि दर्ज झेल में दो जुमरे सही है दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही करना है। क्या है? मजाज का पहला शेरी मजमुआ आहंग है जी। जिक्र हाफिज सज्जाद जहीर की तसनीफ है। ए और बी दोनों सही है। उर्दू नावल की तनकीदी तारीख उसलूब अहमद अंसारी की है। नहीं, उर्दू नावल की तनकीदी तारीख अहसन फारूकी की है। किन की है साथियों? अहसन फारूकी की है। ठीक है, तो इस वजह से सी का गलत हो जाए। नई नज़म का सफर शहर यार की तसनीफ है, ये बात गलत है। ये खलीलुर रहमान आजमी की है। असल में हमारा पेन लिखने नहीं दे रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये जूम और जूम इन जूम आउट हो रहा है। ये किनका है? तो खलील का। लिखने की कोशिश कर रहा हूं, खलील का है। तो डी भी गलत हो गया, सी भी गलत हो गया, सही हो गया आपको बी। ठीक है, तो ए और बी किस ऑप्शन में है? एक नंबर में है। इस वजह से 45 नंबर सवाल है, ये इसका ए ऑप्शन आपका एक नंबर का राइट हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन, बस 50 सवाल करेंगे, 5 सवाल और रह गए हैं, उसके बाद इस क्लास का इख्तिताम करेंगे आज के लिए। जेल के अशार में दो सही दो गलत है, सही जुमरे की निशानदेही करना है जी। सुलगना और शह जल के मर जाने से क्या होगा? भाई सुलगना नहीं बल्कि पिघलना और शय है। जल के मर जा, जल और पिघल से क्या होगा? जो हमसे हो रहा है काम, परवाने से क्या होगा? सुलगना और शय है, जल के मर जान सुलग मतलब आग जब जलती है तो सुलगती है। जो हमसे हो रहा है काम, परवाने से क्या होगा? ए सही हो गया, पिघलना गलत हो जाएगा। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, मूरत की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है? दिल है तो धड़कने को बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस व बेजान सा क्यों है? तो ए और डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ए और डी किस ऑप्शन में है? 2 नंबर में है, इसलिए इस सवाल का 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है। अगले सवाल में दो जुमरे सही हैं और सही जुमरे की निशानदेही करना है जी। मीर तकी मीर आगरा में पैदा हुए, ये बात 100% सही है। मीर तकी मीर का इंतकाल 1812 में नहीं बल्कि कब हुआ था? 1810 में हुआ था। 1810 में हुआ था, इस वजह से ये बात तो गलत है। मीर दिल्ली में अपने मामू खान आरजू के साथ रहते थे, ये बात सही है। मीर अपने मासिर गालिब की बहुत कदर करते थे। भाई मीर की पैदाइश कब और गालिब की पैदाइश कब हुई? देखिए, मीर की जो पैदाइश है वो 1722 और 23 के आसपास हुई। 1722 में जी गालिब की पैदाइश हुई। राइटिंग को थोड़ा मत देखिएगा। गालिब की पैदाइश 1722 में के आसपास हुई जी। सॉरी, मीर की, गालिब की नहीं। मीर की पैदाइश कब हुई? 1722 के आसपास, जबकि गालिब की जो पैदाइश है वो 1797 है। लिखने में मुश्किल हो रहा है, तो मासिर तो नहीं हो सकते हैं ना, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तो गोया कि ए और सी बिल्कुल राइट है, और ए और सी जिसमें है वो सही जवाब होगा। ए और सी 4 नंबर में है, इसलिए इस सवाल का 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा जी। 3 सवाल और करेंगे आज के क्लास के लिए, उसके बाद आज के क्लास का इख्तिताम करेंगे जी। अगला सवाल है कि दो जुमरे सही हैं दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही करना है। मखदूम का पहला मजमूए कलाम सुर्ख सवेरा और दूसरा गुले तर है जी। 48 नंबर सवाल, ये बात सही है। मजाज के शेरी मजमूए खून की लकीर और नई दुनिया को सलाम है, ये बात तो गलत है जी। अली सरदार जाफरी के शेरी मजमूए तलखियां और परछाइयां, नहीं बल्कि ये किनका है साथियों? तो ये आपको हो जाएगा साहिर भाई का। जज्बी का पहला शेरी मजमुआ फिरोजा और दूसरा सुखन मुख्तसर है, ये बात भी आपको सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए और डी सही है। ए और डी जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर का आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, जेल में दो जुमरे सही दो गलत, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। 9 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुकस्सा कहते हैं, बात गलत। मुसब्बा के हर बंद में 8 मिसरे होते हैं जी, ये बात सही है।
10 मिसरों पर मुश्तमिल बंद को मुअश्शर कहते हैं, ये बात भी सही है, यानी बी और सी सही है। मुसम्मन के हर बंद में 6 मिसरे, ये बात गलत। तो बी और सी जिस ऑप्शन में है वो आपका राइट हो जाएगा। बी और सी 4 नंबर में है, इसलिए इसका 4 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज के क्लास के लिए ये असरारुल हक मजाज की है, किन की है? असरार अल हक। देखिए लिखा नहीं जा रहा, माउस से कैसे लिखा जाएगा, तो ये बात गलत है। तो ए और बी सही है, ए और बी जिस ऑप्शन में रहेगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी 2 ही नंबर में है, इसलिए ए और बी यानी 2 नंबर का ऑप्शन आपके इस सवाल का क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यूजीसी नेट 2023 में पूछे गए 50 सवाल, जी